हेलो दोस्तों, मैं शुभम पाल। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो सरस्वती मैया की जय। तो चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री। क्या है? इतिहास। हिस्ट्री क्या है? ठीक, तो हिस्ट्री को समझ लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री होती क्या है? जो बीत चुका है, उसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। जो कल बीत चुका है उसको भी कह सकते हैं, लेकिन इतिहास उन चीज़ों को कहते हैं जिनका अपना एक विशेष महत्व है, जिनका इस दुनिया में एक इम्पॉर्टेंस दी गई है, वही होती है हमारी हिस्ट्री। उन्हीं चीज़ों को हिस्ट्री के अंदर रखा जाता है। किन चीज़ों को रखा जाता है? तो जो बीत चुकी, जो अतीत में घटनाएं हो चुकी हैं और उनका अपना क्या है, एक इम्पॉर्टेंस है, तो वो क्या होता है? हिस्ट्री होता है। चलो ठीक, आपको हिस्ट्री समझ में आई। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री के पिताजी कौन है। पिताजी कौन है, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? जनक किसे कहा जाता है हिस्ट्री का? तो वो कौन है? ये है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस है। हिस्ट्री के पिताजी कौन है? हेरोडोटस है। अब हम लोग हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं? 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यऐतिहासिक काल और तीसरा जो आधुनिक चल रहा है हमारा जो इतिहास, हम लोग ऐतिहासिक उसको बोल सकते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं। प्रागैतिहासिक, दूसरा क्या होता है? आद्यऐतिहासिक और ये क्या होता है? ये होता है ऐतिहासिक। ये क्या होता है? ये होता है ऐतिहासिक होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। ओके, अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो जिनको लिखा नहीं जा सकता, मतलब जहाँ पर हमें लिखने के स्रोत नहीं प्राप्त होते, उससे हम कौन सा काल कहते हैं? उससे कहते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। और आद्यऐतिहासिक क्या होता है? जिसमें लिखा तो गया लेकिन इन चीज़ों को पढ़ा नहीं गया, तो वो चीज़ें किस में आती? वो आती हैं आद्यऐतिहासिक काल में। ठीक है, और ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? वो चीज़ें ऐतिहासिक में आती हैं। आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? चलिए ठीक है, फिर हम लोग ऐतिहासिक को 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। एक तो हमारा हो गया प्राचीन भारत हमको पढ़ना है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है। एक होता है आधुनिक भारत, जिसे हम लोग मेडिवल या मेडाइवल बोलते हैं, मेडाइवल पीरियड। आधुनिक भारत का इतिहास, मेडाइवल पीरियड मध्यकालीन भारत होता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। मतलब मध्यकालीन इतिहास में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो मध्यकालीन इतिहास में मुग़ल सल्तनत, राजपूत काल और दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है आधुनिक भारत। क्या आता है? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। मतलब आधुनिक भारत में हमको केवल किनके बारे में पढ़ना? जब से अंग्रेज हमारे भारत में आए, वहाँ से हमारा कौन सा काल स्टार्ट होता है? आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमको पढ़ना होता है विश्व का इतिहास पढ़ना होता है, लेकिन ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता जितना कि ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इतिहास जाना। इतिहास क्या होता है? जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं और उनकी अपनी क्या है, एक इम्पॉर्टेंस है, वो क्या होती हैं? वो हमारी होती हैं, इतिहास के अंदर आती हैं। अब इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। फिर हमने इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें लिखने के स्रोत नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आद्यऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें लिखा तो गया लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। ठीक, आप लोगों की भी कुछ की राइटिंग भी होगी, जो लिख तो लेते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। ठीक, तो वही चीज़ है। ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल मतलब जो जिसमें लिख भी सकते हैं और उन चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, तो वो किस में आती है? ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व भारत। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही करते हैं। ओके, चलिए।